हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रिक प्लान एक्सप्लेन करूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में। हर एक हाउस ओनर को समझ में आना चाहिए उस तरह से मैं बनाया हूँ। और ये जो है 30x40 है प्लॉट का साइज़। इसके अंदर 2 बेडरूम, हॉल, किचन, 2 टॉयलेट रूम है और ऑफसेट एरिया में भी कुछ है पॉइंट्स। तो आपको एक ऐसा आइडिया देता हूँ, जो लोग चाहे वो रेंट पोर्शन हो या फिर ओनर पोर्शन जो भी घर बांध रहे हैं, तो उनको एक अच्छा सा आइडिया भी दूंगा मैं। ये जो बनाया हूँ ना, ये पूरा ड्राइंग बनाने के लिए लगभग मुझे ग्राउंड फ्लोर बनाने के लिए 4.5 घंटे लगे और फर्स्ट फ्लोर का काम बनाने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है, सो लगभग 7 घंटे तक मुझे टाइम लगा है। तो शेट यार, इसको मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रहा है। और इसमें फर्स्ट एंटर होते हैं आप, पार्किंग आता। इसमें 2 चीज़ मिसिंग है। एक गेट लैम्प, जहाँ पर भी आपका गेट आता देखो, उधर जो है 2 गेट लैम्प आ जाता है, वो एक मिसिंग है। और एक चीज़, जो भी एलिवेशन लाइट का जो भी कनेक्शन रहता देखो, यहाँ पर दे दो आप। ये बहुत इजी होता है हर एक पर्सन के लिए। घर में कोई भी बाहर आ गए समझो, तो एलिवेशन का लाइट है ना, ये एक साथ रहता, चाहे वो छिड़ी का नीचे का हो, जो भी हो, ये एक साथ कर दीजिएगा आप। फिर उसके बाद ये जो छत का है देखो, पार्किंग में जो छत आ रहा है ना, एक 24 वाट का सरफेस लाइट लगाओ। आप चाहे तो वाइट लगा सकते हैं, डे लाइट, या फिर वार्म वाइट वो भी लगा सकते हैं। तो वार्म वाइट लगाने से थोड़ा घर फैंसी दिखता है, डे लाइट लगाने से नॉर्मल लुक में दिखता है। उसके अलावा इसका जो भी कनेक्शन जो भी रहता देखो, इधर 12 मॉडल का एक सॉकेट दिया। 12 मॉडल मतलब क्या, जिसके अंदर 12 बटन आ सकते हैं। बटन, 2 बटन निकाले तो एक सॉकेट आता। सॉकेट मतलब जहाँ पे 3 पिन ऐसा करते देखो, वो वाला। इसमें क्या क्या आता। और एक चीज़, अगर आप चाहे तो बाहर जो कंपाउंड वॉल चलते देखो, उधर भी एक डोरबेल बिठा सकते हैं। वो भी एक याद रख लीजिएगा। घर के अंदर कोई भी नहीं आना बोले तो बाहर का बाहर एक डोरबेल बिठा सकते हैं। बस बारिश का पानी से उसको छुपा देना चाहिए। जिसका घर में बड़े हाइटेड कंपाउंड वॉल रहते देखो, वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग एकदम घर के अंदर आ गए, पार्किंग में आ गए। वो क्या करते हैं, बाहरी डोरबेल लगा सकते हैं। और इधर 2 चीज़ मिसिंग है, गेट लैम्प, वो जो चीज़ आप लगा लेना चाहिए। उसके साथ बाहर जितना भी आउटसाइड एलिवेशन लाइट, सॉकेट, स्विच जो भी हो वो लगा लेना। और ये ऑफसेट एरिया है, ये देख रहे हैं ना ऑफसेट एरिया। अगर आप छज्जे में लाइट पॉइंट नहीं छोड़े बोले तो छत डालते हैं, छत के अंदर भी लाइट पॉइंट छोड़ सकते हैं। तो हर एक पैसेज एरिया में 2 लाइट दीजिएगा। जैसे कि ये जो सनशेड आप देख रहे देखो, इसमें 2 लाइट दे दो। सेम उसी तरह से लाइट मतलब क्या, जंक्शन बॉक्स छोड़ना पड़ता है। छत डालते वक्त जंक्शन बॉक्स छोड़ना पड़ता है, लिंटल डालते वक्त जंक्शन बॉक्स छोड़ना पड़ता है। तो ये सनशेड सीलिंग होल्डर बोलते हैं उसको। सीलिंग होल्डर मतलब क्या, डायरेक्ट छत को स्क्रू करके वो बिठा देते हैं, वो सीलिंग होल्डर इसका हुआ है। और एक चीज़, कैमरे का मुझे अभी याद आया। कैमरा के लिए आप क्या करते हैं, ये वाला जो कॉर्नर है देखिएगा, ये पिलर का कॉर्नर पे एक का डायरेक्शन जो है आपकी मेन डोर की तरफ रहना, एक का डायरेक्शन जो है ना रोड की तरफ रहना। दो दो कैमरा पॉइंट आ गया। उसके अलावा अगर आप चाहे तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप बिजी पर्सन है, जॉब को जाते हैं, छोटे बच्चे घर में अकेला रहते हैं जब स्कूल से आने के बाद, तो उस एक कंडीशन में क्या करते हैं आप, ये वाला कॉर्नर में जो है सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाइएगा। सो दैट एटलीस्ट किचन और हॉल एरिया कवर हो जाना उसमें। अगर ओपन किचन रहा तो ये एरिया कवर होता है। तो ये और एक चीज़, ये तो बाहर का हो गया। अब मेन डोर के पास क्या क्या आना चाहिए, एक डोरबेल, वो दो पॉइंट ले लेगा 12 मॉडल में। एक एंगल बल्ब होल्डर, वो 8 फीट लिंटल के ऊपर रहता, ओके। एंगल बल्ब होल्डर रहता। इधर जो लाइट लगाए देखो छत डालते समय ना, इसके जैसा डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ से 1.5 फीट छोड़ के, यहाँ से ना 1.5 फीट जगह छोड़ के आप लोग ये पाइप डालना। और पाइप कौन सा डालना, लाल कलर का पाइप डालो, हैवी वाला। बिकॉज
काम करते समय क्या होता है, धड़ 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 वो जो मशीन चलते रहता है देखो, ट्रॉली, उसकी वजह से कभी टूटने का चांसेस रहता है। और छत छत डालते समय ना 1 इंच के बदले आप 1.5 इंच का डाल लो। नहीं, 1.5 इंच का कुछ दिक्कत होता बोले तो 2 पाइप जॉइंट करके डाल दो। कहीं को बोले तो ज़्यादा वायर होने से क्या होता है, पूरा टाइट बैठ जाता है। मैं सुना हूँ कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं देखो, उस समय ना इजीली वायर खींच लेने आना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा हवा, कुछ भी थोड़ा जगह रहना कहते, कौन सा तो एक वायर गर्म हो गया, उसकी वजह से दूसरे वायर गर्म नहीं होना। तो थोड़ा सा एक एयर सर्कुलेशन मूवमेंट, इजी मूवमेंट के जैसा वायर से रहना, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख लीजिए छत डालते समय ना। 1 इंच के बदले उससे भी थोड़ा ज़्यादा वाला, मतलब 1.25 वाला डाल दो, और हैवी डाल दो छत के अंदर। ये हो गया। घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर आते ही देखो, ये घर के अंदर 18 मॉडल का एक सॉकेट आ जाता, ये बॉक्स 18 मॉडल का, कवर प्लेट हो, वो सब आता प्लेट। उसके बाद एक एंगल बल्ब होल्डर, जो आप नॉर्मल लाइट लगा सकते हैं। एंड जो कोई भी सोच रहे देखो, ज़्यादा फैंसी के चक्कर में नको जाओ, और ट्यूबलाइट ज़रूर रखो। जो लाइट जितना बेटर रहता है देखो, उससे 100 गुना बेटर ट्यूबलाइट, बिकॉज वो इक्वली स्प्रेड करता, आंखों को चुभता नहीं उसका लाइट, उसकी वजह से। फिर उसके बाद घर में देखो एक वाईफाई रूटर रहता, उसके लिए जगह चाहिए। और घर में इन्वर्टर कहाँ रखना वो प्री प्लान्ड कर लो आप लोग। उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बोल दो, मीटर बॉक्स के लिए जगह कहाँ पे रखना चाहिए। तो अगर आप लोग ये दीवार नहीं बांधे बोले तो इसके ये 4 इंच का दीवार बांध के ना ऐसे एक शेल्फ जैसा बना लीजिएगा बाहर की तरफ। और एक इजी सॉल्यूशन बोलता हूँ, हम मोटर चालू करने के लिए ना घर के अंदर से पार्किंग में आपको चालू करना पड़ता हर समय। उस चीज़ को अवॉइड करना है बोले तो वो स्टार्टर का फेस जो है इस तरफ ले लो, सो दैट हॉल के अंदर ही आप लोग चालू कर सकते, बंद कर सकते। और जो पानी आता देखो, वो पानी जो है ना उसका आउटलेट कहाँ देना, टैंक भरने के बाद वो पानी जो गिरता देखो, उसका आउटलेट आप चाहे तो सिंक के अंदर दे दो। किचन में जो सिंक रहता देखो, उधर एक दो। दूसरा ऑप्शन, एक जमीन से एक 10-15 फीट हाइट पे दे दो, वो एक ऑप्शन दो, सो दैट पानी गिरे तो भी आपको आवाज़ से एटलीस्ट घर के मेंबर्स को आवाज़ सुनाई दे तो बंद करने आना, वैसा दो। और ये जो है, अगर आप लोग सीलिंग का डिज़ाइन बना रहे देखो, सीलिंग का डिज़ाइन आपके हिसाब से बना लीजिएगा। बीच में एक झूमर आ रहा, फैन आ रहा, ये फैन का पोजीशन ऐसा रहे ना, या फिर लाइट का पोजीशन ऐसा रखो कि फैन के पास मत रखो, नहीं तो फैन जब भी घूमते रहता देखो, उस समय ना वो लाइट से डिस्टरबेंस होता है, ऐसा जगमग जगमग करते रहता, वो अवॉइड कर लो। ये एसी के लिए 2 मॉडल, ये 2M बोले तो 2 मॉडल है। 16 एम्पियर का आता, मतलब हैवी वाला। उसमें एसी के लिए आप 2.5 mm का यूज़ कर लियो वायर, चलता बोलते हैं कई लोग, चलता है, डिपेंड ऑन टन ऑफ द एसी। और ये एमसीबी बॉक्स बोलते हैं इसको, एमसीबी बॉक्स। वो एमसीबी बॉक्स जो है ना, बॉक्स 8 फीट 9 फीट हाइट पे रहता, ऑलमोस्ट बीम के नीचे रहता। बट उसके नीचे और एक ऐसा कहो, इमरजेंसी में जो ना ये बंद करने आना, जब भी आपको बंद करना है पूरा घर का लाइट बोलते एकदम बंद हो जाना समझो, वो इमरजेंसी के लिए नीचे रहना। बट उधर एक दिक्कत है, अगर आप इन्वर्टर में चला रहे हैं बोले तो वो और एक समस्या है दोस्तों, ये आपको सेव नहीं कर सकता। इन्वर्टर पे घर चल रही बोले तो सेव नहीं कर सकते आप लोग, वो एक समस्या है। बट बाय मिस्टेक कहीं पे तो आपको करंट लग गई कुछ डिवाइसेस से, एमसीबी बॉक्स से आप एमसीबी जो 2 पोल एमसीबी रहता है उससे बंद करें तो पूरा घर का लाइट बंद होता है। बट इन्वर्टर पे जो चलने वाले चीज़ें वो चलते ही रहता समझो, वो एक है मेरिट डिसएडवांटेज। सामने की तरफ टीवी यूनिट एरिया, इधर 8 मॉडल एक्स्ट्रा सॉकेट दिया, कुछ इस तरीके कुछ तो करने के लिए। ऐसा है सेम इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर का है, ये पूरा एक एक चीज़ हम लिखते बैठे गए हैं, तो काफ़ी समय हुआ है। ओके, तो बहुत समय लगा है ये सब बनाने के लिए। और
सेम अब टॉयलेट रूम है बोले तो उधर क्या क्या होना, एक लाइट होना, मिरर के पास एक लाइट होना जो 5 फीट हाइट पे आ जाता, एक एग्जॉस्ट फैन होना और एक वाटर गीजर के लिए एक पॉइंट हो जाना समझो, उसके लिए होना। और एक घर, एक चुप रूम है समझो, ओपन करते हैं इधर इधर आने वाला था एक 12 मॉडल का, बट इधर जगह नहीं है तो उसकी वजह से यहाँ पे 12 मॉडल का एक ये दिए। उसमें देखो एक फैन चलना, टू वे लैंप्स चलना बेड के बाजू में, और एसी पॉइंट रहना, और एक ट्यूबलाइट के लिए जगह, एक राउंड बल्ब के लिए एक जगह, और एक जो है वॉल लैंप के लिए एक जगह। आजकल फैंसी आइटम आ रहे हैं वॉल लैंप, वो एक लगा सकते हैं। तो घर के अंदर ना 3 वॉल होल्डर बल्ब्स आप लगा सकते, जगह दे सकते हैं। और छत के अंदर, अच्छा आपको घर में सीलिंग नहीं करना है तो छत डालते समय क्या करना, 4 पॉइंट छोड़ना आप लोग, सो दैट उसी के अंदर से आप लोग इनबिल्ट 3 वाट का लाइट्स डाल सकते हैं। कंसील्ड सीलिंग लाइट्स बोलते हैं उसको, कंसील या फिर कंसील्ड लाइट, 3 वाट कंसील्ड लाइट बोल सकते हैं। किचन में क्या होना, चिमनी को जगह होना, एक एग्जॉस्ट फैन आता, और फ्रिज पॉइंट के लिए एक जगह दे दो। फ्रिज पॉइंट का जगह थोड़ा ऊपर ही रहना समझो, कहीं को बोले तो पीछे रहने से बंद चालू करने नहीं आता, थोड़ा बहुत कुछ आपका घर में जितना हाइट वायर है उसके हिसाब से देख के कर लियो आप लोग। और वैसे भी फ्रिज को ना कंपलसरी स्टेबलाइजर रहता, और इन्वर्टर कहाँ रखना, बैटरी कहाँ रखना। पूजा मंदिर है बोले तो 2 लाइट है तो भी बस, एक छत को ले लियो, एक एंगल बल्ब होल्डर ले लियो, और एक जो है ना 3-4 फीट हाइट पे एक आता जो कट्टे के ऊपर एक फोटो, फोटो के ऊपर एक लाइट आता, उसके हिसाब से। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा ड्राइंग्स में बनाया हूँ। जिनको भी हमारी सर्विस की नेसेसरी है, नीड है, तो वो लोग हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारे मोबाइल नंबर 8095615113 है, आप लोग कांटेक्ट कर लो। अच्छा सा पूरा ड्राइंग्स देते हैं हम, ये पूरा डिटेल में है। देखो ये 1 BH के पोर्शन में दिखाता हूँ। घर के अंदर एंटर होते हैं, इधर भी एमसीबी बॉक्स होना, छोटा तो होना, और डोरबेल के लिए जगह होना, और पूरा घर का एक साथ बंद करना है बोले तो उसके लिए होना। प्लस इधर एक समस्या था, किराएदार को इन्वर्टर देना नहीं देना, तो दीजिएगा। फैन को नहीं दिए तो भी नको दो, सिर्फ लाइट को तो दे दो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। एक दे दो चलता, इन्वर्टर पे ना घर का मालिक का इन्वर्टर से ही एक लाइट दे दो, एक बेडरूम में दो, एक हॉल में दो, और एक किचन में दो। टॉयलेट रूम में चलता नहीं दिए तो भी। और टॉयलेट रूम में सेम एज इट इज़ डाउन, इसमें जो है एसी का पॉइंट नहीं है, बाकी सब सेम है। ये हॉल में सब कुछ है। अब सीलिंग आप कैसा बना रहे हो उसके हिसाब से लाइट पॉइंट दीजिएगा, ओके। बट फैन के नज़दीक लाइट पॉइंट मत दो, देखो नहीं तो वो डिस्टर्ब करता, बहुत डिस्टर्ब करता लाइट डालने जब। ये भी एक हॉल है, यहाँ पे टीवी यूनिट एरिया, यहाँ पर किचन है। तो इस तरह से बनाया हूँ डिटेल में। अभी इसी घर का मैं प्लम्बिंग ड्राइंग भी बनाता हूँ, देखते हैं उसको कितना समय लगता है। तो अगर आप अच्छा तरीके से फीस पे किए तो आपको इन डिटेल डेप्थ में जो है इस तरह से डिटेल में मिल जाता। और इससे भी इजी और एक चीज़ बोलूँ, रियल इमेजेस इसमें ऐड किए तो ना, और आपको भी इजी होता, आइडिया मिलता, हाँ भाई ये 8 मॉडल बोले तो क्या, 6 मॉडल बोले तो क्या, वो सब। एक फैन राउंडर है बोले तो उसमें 2 पॉइंट चले जाते हैं। एक सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट रहता ना, उसमें 2 पॉइंट चले जाते। और 12 मॉडल बोले तो क्या क्या आता, फैन राउंडर 2 मॉडल, 2 पॉइंट चले गए, उसका एक ऑन ऑफ बटन 3 चले गए उसमें। फिर उसके बाद एक सॉकेट लगाए, 2 पॉइंट चले गए, और एक बटन होना, इसमें 6 पॉइंट चले गए। तो 12 मॉडल में से 6 पॉइंट चले गए और 6 बचे। उसमें एक लाइट आता, ट्यूबलाइट आता, वॉल लैंप आता, और जो भी सीलिंग लाइट है वो आते। तो ऐसा समझ गए ना, 12 मॉडल बोले तो क्या चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। तो ऐसा है कि ये बताओ यार, वो इजी पैसा कमाने का तरीका लीगली, सच में इसमें बहुत हार्डवर्क चल रहा। हार्डवर्क क्या है, वो हेडेक होता है। कुछ ऐसा चीज़ बताओ दोस्तों जो आसानी से पैसे कमा सके हम भी। धन्यवाद।